और आज मैं ख़ास एक सबक में बातचीत करना चाहता हूँ जो कि हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। उसमें 16 डॉक्ट्रिन्स है असेंबलीज ऑफ गॉड, जो मुख्य सिद्धांत। उसमें से मैं एक को लेकर आज उस पर कुछ विचार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे जीवन में क्या हो सकता है। और ये डॉक्ट्रिन जो है, ये सिद्धांत जो है असेंबलीज ऑफ गॉड के डॉक्ट्रिन में से नंबर 7, 7वां। अगर आपके पास मैं जानता हूँ कई कुछ समय पहले मैंने आपको दिया था, अगर नहीं है तो आकर मुझसे मांग सकते हो पूरा 16 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। और बहुत ही ज़रूरत है कि आप उसको सीखो, देखो क्या है इसमें। हम लोग यहाँ पर सब हमेशा नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको जानने के लिए। 7वां जो सिद्धांत है उस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ और हम इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं ये शुभ दिन के लिए, शुभ अवसर के लिए कि हम यहाँ पर आकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आए, हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, तुम्हारे आत्मा के द्वारा और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रहेगा, जिसमें कि तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होवे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड। जो 7वां सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन नंबर 7, वो पवित्र आत्मा के विषय में है। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। मैं जानता हूँ आप इसके विषय में कई बात सुने, हम लोग गीत गाते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, और ज़रूरत है इसके विषय में जानने के लिए कि पवित्र आत्मा है क्या और क्या वो करता है हमारे लिए। हमारा जो सिद्धांत है वो कहता है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि हर एक विश्वासी ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है उसको प्राप्त कर सकता है। हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और अगर इसमें नहीं प्राप्त किया तो उनको खोजना चाहिए, सब्र करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि वे इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा था, और उन दिनों में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो ये उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं था जब वे बात करते थे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। वे जब कोई कहता था कि मैं मसीह विश्वासी हूँ तो पहला सवाल पूछते थे, क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया? यानी उनके लिए साधारण रोजाना धंधा था। जो यीशु में विश्वास करते थे वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते। उसके साथ साथ जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हमें मिलता है, तरह तरह के वरदान हमें मिलता है, सेवरल गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम लोग कई एक काम को कर सकते हैं। चंगाई के काम होता है, भविष्यवाणी होता है, और ऐसे ऐसे कई एक स्पेशल गिफ्ट्स है, 9 स्पेशल गिफ्ट्स है जो उसको मिलता है जो पवित्र आत्मा में अभिषेक रहते हैं। तो ये संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि हम क्या विश्वास करते हैं। मैं इस पर कुछ और बातचीत करना चाहता हूँ। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है ये ऊपरी ताकत है, परमेश्वर ने ये सामर्थ हमें दिया है। दिस इज़ द पावर फ्रॉम ऑन हाई। बहुत से मसीह विश्वासी इस पर नहीं विश्वास करते हैं या इसको छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, इसके विषय में कुछ करते नहीं हुए, जानते हुए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए है, हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी उसके विषय में वे बातचीत नहीं करते हैं, ना उसके खोजी में रहते हैं, और इस कारण से वे बहुत कुछ खो देते हैं। मसीह विश्वासी जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं प्राप्त किए हैं, वे बहुत कुछ खो देते हैं। आत्मिक चीज़ों में वे कई एक चीज़ को खो देते हैं। ये ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में जानें और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें। अगर हम बाइबल में देखेंगे चेलों के विषय में, तो हम लोग देखते हैं कि वे 3.5 वर्ष 3.5 years प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। पतरस के विषय में हम देखते हैं तो पतरस ने उस दिन जब यीशु पकड़वाया गया, उसने यीशु को नकार दिया, गालियां देकर उसने नकार दिया। कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ उसको, कौन है, किसके विषय में तुम बातचीत करते हो। पतरस
3.5 साल यीशु के साथ में रहते हुए भी उन्होंने उसको नकार दिया, और बाकी चेले लोग भाग गए जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया। तो ये सब चीज़ धंधा हुआ, और हम लोग अगर उस दिन से कोई 7 हफ्ता और आगे जाए, 7 हफ्ता आगे जाए तो हमें क्या मिलता है? वही पतरस को हम लोग देखते हैं प्रचार करता है, बड़ा ताकत से प्रचार करता है, बिना डर के प्रचार करता है, और कई हजारों लोग वहाँ पर उपस्थित थे। 7 हफ्ता बाद वे लोग वहाँ पर आए और वचन को सुनते थे। पतरस मौका लिया ये प्रचार करने के लिए। यही भीड़ 3,000 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर थे, यही भीड़ 7 रोज पहले वे लोग क्या करते थे, ये चिल्लाते थे। 7 रोज नहीं, 7 हफ्ता पहले वे लोग चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ यीशु को। और पतरस उनके सामने खड़ा होकर प्रचार करता था। ये जो यीशु को नकारने वाला व्यक्ति, पतरस यीशु को नकारा, और फिर वो उनके सामने खड़ा होकर बड़ा बहादुरी से प्रचार करता है। क्या प्रचार करता? वो प्रचार करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हमारे बीच में आया। और फिर वे लोग उनको ये भी बताया कि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर भेजा हमें मुक्ति देने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस चढ़ाया। तो सोचो थोड़ी देर के लिए, ये पतरस जो यीशु को नकार दिया था, 3-4 हफ्ता पहले भाग गया था, रहा नहीं वहाँ पर, अब यहाँ पर खड़ा होकर 3,000 से ज़्यादा लोगों के सामने वो प्रचार करता है और कहता है कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये बदलाव कहाँ से आया? कैसे हुआ? ये क्या हुआ पतरस के जीवन में ये कुछ दिनों के बीच में, कि वो जो यीशु के नकारा था, जो भाग गया था जब यीशु पकड़वाया गया, और अब वही भीड़ के सामने खड़ा होकर वो कहता है तुम लोगों ने उसको क्रूस पर डाला, बिना डर के उसने कहा, उनको बताया। ये इसका जवाब जो है बहुत सहज है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? पतरस प्रभु यीशु मसीह को नकारा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे बातचीत किया और उनको बताया कि तुम जाकर अभी कहीं नहीं जाओ, क्योंकि पहला उनको हुक्म मिला था कि जाओ सारी दुनिया में प्रचार करो, सब जगह जाकर प्रचार करो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम अभी कहीं नहीं जाओ, ठहरे रहो यरूशलेम में, जब तक कि तुम्हें वो सामर्थ्य नहीं मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि ये बहुत ही ज़रूरत है उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिले, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग वो काम को नहीं कर पाएंगे, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को बताना कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक भी चेला वहाँ पर नहीं था जब उसको पकड़वाएगा, सब भाग गए, सब जाकर लुक गए थे। पतरस उसको नकार दिया, दूर दूर रहा। यीशु मसीह ने जानता था उनके क्या क्या हालत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब सोचा और जाना कि ये बहुत ही ज़रूरत है कि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें, ये सामर्थ्य को प्राप्त करे जो उनको ऊपर से मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया लिया गया, 500 से ज़्यादा लोग देखे उसको, ऊपर उठा लिया गया। उसी समय उनसे बातचीत किया हुआ और बताया कि तुम पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहो। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार से, मैं पढ़ता हूँ गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 47 से हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर आप देख सकोगे सब स्क्रीन में। यीशु मसीह उनसे कहता है, और यरूशलेम में लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। वर्स 48 में, तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारता हूँ।
और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये यीशु का वचन है, उन चेलों से बताता है जिनको उसने हुक्म दिया था जाओ सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए, लेकिन अब उससे कहता है इसी नगर में ठहरे रहो, नहीं जाना कहीं पर। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ना कहाँ से ये बदलाव उनके जीवन में आया? ये चेले लोग, यीशु मसीह उनसे मिला, बताओ जाओ जाकर ठहरे रहो। वे लोग आनंद किए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा। ये पतरस और यूहन्ना, पीटर, जेम्स और जॉन जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, ये लोग 3.5 वर्ष तक यीशु के साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दिया, रोज बरोज उसको ट्रेनिंग मिलता था। रोज बरोज प्रभु यीशु मसीह उनको 3 और आधा वर्ष 3.5 years वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में 24/7 3 और आधा वर्ष तक थे। उनको शिक्षा मिला कि कैसे प्रचार के काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। शिक्षा दिया उनको, आज्ञा दिया कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो। उसने उनको वचन, बाइबल के जो वचन है, पुराने नियम उस समय था, उसको लेकर उसके विषय में समझाया उनको 3 और आधा वर्ष तक, 3.5 years। उसने अपने जीवन से उनको दिखाया किस तरह का चाल चलन होना चाहिए, किस तरह का जीवन उनको निर्वाह करना चाहिए। अपने आप उसने उनको दिखाया। और अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे इन चीज़ों के विषय में और यीशु के विषय में, तो हम लोग देखेंगे उस समय तक और ना उस समय से लेकर आज तक कोई व्यक्ति इस तरह का शिक्षा नहीं दिया। 3 वर्ष तक वे यीशु के साथ में थे, रोज बरोज उनको शिक्षा मिलते रहा, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन निर्वाह, सब कुछ उसको बताते गया। और अब क्या होता है, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहता है कि कहीं नहीं जाओ, यरूशलेम में ठहरे रहो। क्या फर्क हुआ? 3 और आधा वर्ष वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। They receive all the instruction in 3.5 years. Yet here he says, don't go out yet to minister, stay in Jerusalem. जेरूशलम में रहो, कहीं नहीं जाओ प्रचार करने के लिए। कैसे हो सकता है? हम लोग तो यहाँ पर कुछ लोगों को बाइबल कॉलेज भेजते हैं, 3-4 साल में लोग रहते हैं और वे आकर प्रचार करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तुम कहीं पर नहीं जाओ। क्यों? तुम्हें अभी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, एक खास चीज़ की ज़रूरत है, और वह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो ऊपर से आएगा तुम्हारे ऊपर। ये सामर्थ्य की ज़रूरत है, ये ताकत की ज़रूरत है। यू नीड दिस पावर, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये चेलों के पास परमेश्वर का वचन था। वे लोग व्यक्तिगत रूप से एक एक को प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि ये भी तैयार नहीं है जाने के लिए, तैयार नहीं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं था। They didn't have the power of the Holy Spirit. That's why. क्योंकि भारी भारी काम करना था। ये चेले लोग तो भाग गए थे, सिर्फ जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो कैसे वे लोग और काम करते। उनको एक सामर्थ्य की जरूरत था, ऊपरी सामर्थ्य, ऊपर से जो सामर्थ्य आता उसकी जरूरत रहा। यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था कि ये लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे जो काम उसको दिया गया, सुसमाचार प्रचार करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ वही जिम्मेवारी हमें मिला है। हर एक मसीह विश्वासी को ये जिम्मेवारी है कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बताओ, उनको पाप से निकलने के मार्ग दिखाओ, उनके जीवन दो। और वो सब कुछ सबक हमारे पास है।
बाइबल हमारे पास है, उससे हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं उस काम को? क्या हम करते हैं? कुछ कमजोरी है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। शायद हम डरते हैं, शर्माते हैं, हिम्मत नहीं होता किसी से बताने के लिए यीशु मसीह को, और हम लोग भी इन चेलों की तरह भाग जाते हैं, लुक जाते हैं जब मौका मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कहीं नहीं जाना जब तक कि तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य नहीं मिले। तो हम लोग जल्दी से, अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स में जाओगे थोड़ा आगे बढ़कर, तो हम लोग देखते हैं क्या हुआ। वे लोग प्रभु यीशु मसीह का हुक्म को माने, कहीं नहीं जाना यरूशलेम छोड़कर। वे लोग गए यरूशलेम में एक ऊपरी कमरा में। मैं चाहता हूँ हम लोग एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4 को देखें। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यीशु मसीह के जी उठने के बाद कि यरूशलेम को छोड़ के परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और फिर वर्स नेक्स्ट वन। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि ये प्रभु, क्या तू इस समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो वे लोग सोचने लगे कि क्या प्रभु, देखो यहाँ पर अभी भी वे लोग यीशु के साथ में थे। यीशु उनसे बातचीत करता है, यीशु उनसे बताता है सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन ये चेले लोग अभी भी सोचते हैं कि यीशु मसीह, क्या तुम राज्य अभी स्थापित करोगे? वे दुनिया की चीज सोचते थे, क्या तुम अभी स्थापित करोगे? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता, तुम जाकर यरूशलेम में ठहरे रहो, बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है, जब तक वो तुम्हें नहीं मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह उनको बताते रहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि ये आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा। तो वे लोग जाकर ऊपरी कमरा में प्रार्थना करने लगे। 10 रोज तक वे लोग प्रार्थना किए, सब मिलकर 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के वचन उनके दिमाग में अब धीरे धीरे बैठने लगा, और वे लोग विश्वास किए कि हाँ, जरूर कुछ प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का हमें सब्र करना है। क्या है प्रभु यीशु मसीह में देगा? तो वे लोग ऊपरी कमरा में जाकर सब्र कर रहे थे। 120 लोग 10 दिन तक वे लोग प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने प्रार्थना किया। और एक मन में जब वे हो गए, एक मन में जब वे हो गए, तो बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर आया, बहुत भारी जोर से आया, हवा की हवा, सनसनाहट सुनाई दिया, और वे लोग आग के लपटे एक एक के सर के ऊपर, यह आश्चर्यकरम हुआ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। ये था प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा। यरूशलेम मत छोड़ के जाओ, ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें वो प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाए जो मैंने तुम्हें बताया। में पढ़ते हैं, यू शैल रिसीव पावर आफ्टर द होली स्पिरिट इज कम अपॉन यू। तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम जाकर सारे देश में, सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना। ये उसके प्रतिज्ञा था। तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करोगे। और ये सामर्थ्य उनको मिला जब वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर लिए। वे लोग पानी के बपतिस्मा जानते थे, वे जानते थे कि उनके विश्वास के बाद पानी के बपतिस्मा जरूरत है, और उन्होंने पानी के बपतिस्मा लिया था। बट इस समय वे लोग क्या चाहते थे? उनके जरूरत था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। सिर्फ पानी के बपतिस्मा से नहीं होता, वे लोग नहीं कर पाते। वे लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह चाहता था
कि सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में वे लोग प्राप्त करें और ये सामर्थ्य प्राप्त करके वे जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकेंगे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको बिल्कुल बदल दिया। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वे लोग कैसे आश्चर्यकर्म के काम किए। वही चेले लोग जो भाग गए थे, जो यीशु को त्याग दिए थे, जो यीशु को नकार दिए थे। पतरस के विषय में मैंने बताया 3000 से ज़्यादा लोगों के सामने उसने प्रचार किया, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, अंधों को आंखें मिला, लंगड़े लोग चंगे हो गए, यही चेलों के द्वारा। कैसे? क्योंकि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए और उसी सामर्थ्य को लेकर वे जाकर जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार किए। यही चेले लोग, इतिहास हमें बताता है कि करीब 3-4 साल के बीच में उस समय के दुनिया भर में वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार कर दिए, सभी जगह पर सुसमाचार प्रचार दिए। कैसे हुआ ये सब चीज? क्या था जो उनको बदल दिया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आज आपको ज़रूरत है। और उन्हें लोग आश्चर्यकर्म किए, जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किए, बीमार लोगों को चंगा किया, लंगड़े लोग चंगे हो गए, तरह तरह के आश्चर्यकर्म उन्होंने किया और सुसमाचार जगह जगह वे प्रचार किए। सब लोग, सब चेले लोग अपने अपने प्राण को त्याग दिए ये सुसमाचार प्रचार करते हुए। सबको मारा गया, ऑल वर मार्टर्ड, किल्ड। हम लोग जानते हैं कैसे वे लोग, इतिहास में पढ़ सकते हो कैसे एक एक को मारा गया। क्यों मैं ये आपको बताता हूँ? बहुत संक्षिप्त में, ये तो एक बहुत ही लंबा स्टडी है। अगर हम इसमें पूरा पढ़ेंगे, पूरा शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि आप इसके विषय में विचार करो कि ये चेले लोग जो डरपोक थे, जो भाग गए थे, जो यीशु को नकार दिए थे, उनके जीवन में ये बदलाव कैसे आया कि 3-4 साल के बीच में वो लोग उस समय के दुनिया में के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार कर दिया, सब जगह प्रचार कर दिया, अपने अपने प्राण को उन्होंने दे दिया। पढ़ो उनके विषय में कैसे उनको मारा गया। जो उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर गर्म तेल छोड़कर एक आयरन पेटोमस में छोड़ दिया, बुक ऑफ रेवलेशन, वहाँ पर उसने लिखा। ऐसे ऐसे चेले लोग गए जगह जगह पर प्रचार करने के लिए, मारा गया उनको, जेल में फेंका गया, सभी तरह। क्या था उसमें, कैसे बदलाव आया? वो था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। ये सब कुछ हुआ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। बाद में, उससे पहले वे लोग कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले वे भागते थे, डरते थे, अपने आप को कमरा में वे लोग बंद कर लिए थे, विश्वास नहीं करते थे, उनके पास वो हिम्मत नहीं था। लेकिन बदलाव आया जब उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। प्रिय लोग, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए है आज, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, विचार करें, खोजी करें कैसे मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, जिसमें कि मैं इस बपतिस्मा को प्राप्त करके और जाकर सुसमाचार प्रचार करें। तो हमें क्या करना चाहिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए? पहला चीज़ बहुत ज़रूरत है कि विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना। बाइबल में बताता है ये वरदान, ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये तुम्हारे लिए है और बाकी सब लोगों के लिए। जितने लोग विश्वास करेंगे उनके लिए ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा है। ये कभी कुछ लोगों के लिए नहीं, चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये सब लोगों के लिए, और सब लोगों को ये बपतिस्मा प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारा हक है, इसको तुम मांग सकते हो। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे काम करने के लिए, तुम्हारे अच्छा सेवक बनने के लिए, मैं चाहता हूँ जगह जगह पर जाकर तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, बिना पवित्र आत्मा के हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम देख सकते हो कि पेंटिकोस्टल चर्च जो है, जहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में बताया जाता है, वो सबसे जोर बढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा बढ़ता है।
क्योंकि हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। आश्चर्यकरम होता है पेंटिकॉस्टल चर्चेस में। पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो है वो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, जैसे हम लोग। पहला चीज बहुत ही जरूरत है कि हम विश्वास करें कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे लिए है। ये सिर्फ किसी एक खास लोगों के लिए नहीं, ये सब विश्वासियों के लिए है। अगर आप मसीह विश्वासी है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए भी है। दूसरा जिम्मे करना है, पश्चाताप करना है, पाप से पश्चाताप। तब एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में हम लोग पढ़ते हैं, तब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे। जब तुम पश्चाताप करके आओगे उसके पास, पानी के बपतिस्मा लोगे, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए भी है। और ये वैसे नहीं हो जाएगा, हमें उसके खोजी करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। 1-2 मिनट में नहीं हो जाए। कभी कभी हो जाता है, मैं नहीं बोलता नहीं हो सकता है। कुछ लोग तो जैसे आते प्रार्थना करने के लिए तुरंत पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रार्थना करना पड़ता है। अपने जीवन में जांच करना है, क्या गड़बड़ी है मुझ में, क्या कोई चीज़ ऐसा है मुझे त्यागना चाहिए। लेकिन ये विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे लिए है। इट्स फॉर मी, द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। सब मसीह विश्वासियों के लिए है। ये तुम्हारा हक है, तुम इस पे प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम नया जन्म प्राप्त कर लिए हो, पाप से पश्चाताप कर लिए हो, मसीह विश्वासी हो, मसीह के मार्ग में चलते हो, उसके अपने पुराने धंधा, पुराना चाल चलन, पुराना धर्म सब कुछ त्याग कर और यीशु के मार्ग में चलते हो, तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे लिए, तुम आज उसको प्राप्त कर सकते हो। जब चाहो तब प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपसे आज यही बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि पवित्र आत्मा एक दान है, परमेश्वर का एक बहुत ही खास दान जो उसने हमें दिया है, जिसके द्वारा हमें एक सामर्थ्य मिलता है उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हिम्मत हमें मिलता है कि हम जाकर लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हमारे में वो आत्मिक सामर्थ्य आता है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ही के द्वारा होता है। और इसके खोजी आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं प्राप्त किए हो, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए बपतिस्मा की खोजी करो। बहुत ही ज़रूरत है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है। नया जन्म को हमने प्राप्त किया, पाप से पश्चाताप करके यीशु के मार्ग में हम लोग चलते हैं। विश्वास करना कि परमेश्वर ने कहा है ये बपतिस्मा हमारे लिए। पतरस ने जब प्रचार किया वहाँ पर उसने कहा ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे जितने लोग जितने दूर है, सब विश्वासियों के लिए है ये बपतिस्मा। तो आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि एक उपहार है, एक दान है जो परमेश्वर हमें दिया है अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। हम लोग देखते हैं हमारे सिद्धांत में जो है उसमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की सेवा करें पवित्र आत्मा में होकर। जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सेवा करने के सामर्थ्य मिलता है। जो लोग परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी काम हो, जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आ जाता है हमें और सामर्थ्य मिलता है सेवकाई के काम करने के लिए। और उसके द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमें तरह तरह के दान मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है, जो कि हम परमेश्वर के काम में लग सकते हैं। तो ये परमेश्वर हमें देता है जिसमें कि हम उसके अच्छा सेवक बन सकें। और अगर उसके अच्छा सेवक हम बनना चाहते हैं, ताकत से करना चाहते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु से बताया, जाओ सारी दुनिया में तुम प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगा। और तुम्हारे प्रचार के द्वारा तरह तरह के चिन्ह होगा, अन्य चिन्ह होगा, जो लोग देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। फिर लोग आज जैसे मैंने बताया पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है, इसके विषय में जांच करो, पता लगाओ, आकर बातचीत करो, बाइबल को पढ़ो, और जानना चाहो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और समय निकालो प्रार्थना करने के लिए,
मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दे दे। आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ में।